हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसेलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन नंबर को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1, 2, 3 को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स अगर उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ जाकर के देख ले ताकि इस वीडियो को और बेहतरी से समझ सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर मेरा 4 कंडीशंस दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सेकेंड, ए माइनस बी, इट मीन्स ए और बी का जो डिफरेंस होगा, मतलब ए से सारे एलिमेंट अगर बी में ए से सारे बी के एलिमेंट को घटा दिया जाए तो एम्प्टी सेट आ रहा है। ए यूनियन बी अगर बी दिया हो रहा है और ए इंटरसेक्शन बी अगर ए दिया रहा, मतलब ये सारा दिया रहा है, तो हम लोग को इन चारों स्टेटमेंट्स को, इन चारों जो भी कंडीशंस दिया हुआ है, इन सबको एक दूसरे के बराबर दिखाना है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोग इसको करेंगे कैसे सॉल्व। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले को सेकंड के इक्विवेलेंट शो करेंगे और याद रखना है कि हम लोग को बोथ वेज चलना है, मतलब कि 1 से 2 एक बार मूव करेंगे, 2 से 1 भी दिखाएंगे शो करके। सिमिलरली 1 से 3, 3 और फिर 1 से 4 को दिखाएंगे। और कुछ इस तरीके से जब सारा का सारा जो भी कंडीशन है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, इट मीन्स दैट कि 1, 2, 2, 3 और 3, 4 के इक्वल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहले फर्स्ट को सेकेंड के इक्वल शो करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट कंडीशन हम लोग का दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। एंड सेकेंड हमको शो करना वहाँ से कि डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो कैसे शो करेंगे? तो क्या करना हमारा पहला कि हमारा दिया हुआ है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, शो करना है a माइनस बी इज इक्वल टू 5, मीन्स दैट कि डिफरेंस ऑफ a और b जो हमारा है वो एक एम्प्टी सेट होगा अगर a हमारा b का सबसेट रहा। तो इस चीज़ को पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, इट मीन्स दैट कि अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, तो अगर ये a है तो ये b कुछ इस तरीके से होगा, ये बड़ा वाला घेरा, क्योंकि a जो हमारा है वो b का सबसेट है। और अगर हम a माइनस बी करें, मतलब a में से b के सारे एलिमेंट को घटा दें, तो ऑफ कोर्स b के अंदर a का सारा एलिमेंट पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो नया आएगा सेट वो होगा एम्प्टी सेट। तो इसको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं पहले कि a और b का डिफरेंस एम्प्टी सेट नहीं है। ये जो 5 है वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। एम्प्टी सेट मीन्स कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो मान लेते हैं कि a माइनस बी जो हमारा वो एम्प्टी सेट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि a के पास कोई ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, कोई ऐसा एलिमेंट x है जो कि a में एग्जिस्ट कर रहा है पर b में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, b में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तभी ना पॉसिबल हो सकता है a में से अगर हम b को घटा रहे हैं और अगर वहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं है, इट मीन्स दैट कि वहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट होगा a के पास जो b के पास नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, मतलब कि a का सारा एलिमेंट b में इंक्लूडेड है, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी जो होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला कंडीशन प्रूफ हो गया कि अगर a इज़ अ सबसेट ऑफ b है, मतलब a जो है उसका सारे एलिमेंट b में इंक्लूडेड है, तो जब a में से b को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। चलिए अब अदर वे राउंड हम लोग मूव करते हैं, मतलब कि अब a माइनस बी एक एम्प्टी सेट दिया हुआ है, तो हमको शो करना हो कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b। तो कैसे शो करेंगे स्टूडेंट? चलिए बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले हम लोग बता चुके थे कि जब भी किसी सेट को किसी दूसरे सेट के सबसेट प्रूफ करना होता था तो हम क्या करते थे कि इस तरीके से शो करते थे कि एक एलिमेंट जो है x वो पहले वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, और अगर वो दूसरे वाले सेट में भी बिलोंग किया, इट मीन्स दैट कि वो जो पहला वाला सेट होगा वो दूसरे के सबसेट के बराबर सबसेट होगा, ठीक है। अगर नहीं ये बात पता है तो प्लीज़ पिछले वाले वीडियो को जाकर देख लें, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग को मूव करना है, शो करना है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो मान लेते हैं कि ए बिलोंग्स, एक्स जो है एक एलिमेंट वो ए को बिलोंग करता है, ठीक है। तो एक्स अगर हमारा ए को बिलोंग करता है तो वो बी को भी बिलोंग करेगा। कैसे? ऐसे कि a माइनस बी हमारा 5 दिया हुआ है ना बच्चों, a माइनस बी हमारा 5 दिया हुआ है, ठीक है। बात क्लियर हो रहा है एकदम? a माइनस बी अगर हमारा 5 दिया हुआ है, इट मीन्स दैट कि b के पास a का सारा एलिमेंट है, b के पास a का सारा एलिमेंट है, तभी तो वो हमारा एक एम्प्टी सेट आ रहा है।
इट मीन्स दैट कि अगर x a को बिलोंग करता है तो x b को भी बिलोंग करेगा। और यहीं से हम लोग क्या देख लिए, अगर ये कंडीशन हो गया कि अगर x a को बिलोंग कर रहा है और अगर x b को भी बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स दैट a इज़ अ सबसेट ऑफ b। तो क्या इंप्लाई हो गया कि अगर a माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है स्टूडेंट्स, तो ये a जो होगा हमारा वो b का सबसेट होगा। तो यहाँ से 1 स्टेटमेंट को 2 के प्रूफ कर दिया, 2 से 1 को लेकर के आ गए। तो यहाँ पे ये दोनों वे हम लोग दिखा दिए। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं। तो थर्ड है कि आप स्टूडेंट्स पहले उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो हम लोग को पता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है कंडीशन। थर्ड में दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी एक वेन डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ये अंदर वाला घेरा ए सेट को दिखा रहा है, बड़ा वाला घेरा बी सबसेट को सेट को दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स ए जो है उसका सारे एलिमेंट अगर बी में इंक्लूडेड है, तो अगर ए यूनियन बी करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ऑफकोर्स वो बड़ा वाला सेट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि ए हमारा 1,2 दिया हुआ है, बी हमारा दिया हुआ है 1,2,3, तो अगर ए यूनियन बी करे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है ही। अब अगर हम ए यूनियन बी करें स्टूडेंट्स, तो वो क्या आएगा हमारा 1 2 3 आएगा सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रहा है कि ए यूनियन बी जो होगा वो बी ही होगा, अगर जो सेट हमारा बी है, ए जो है वो बी का सबसेट रहा। तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हम लोग को शो करना ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो एक बात फिर से हम रिवाइज कर देना चाहते हैं, कभी भी दो सेट को इक्वल अगर दिखाना हो, देखिए ए यूनियन बी भी एक तरह का सेट ही है, ठीक है। तो जब भी दो सेट को इक्वल दिखाना होता था तो हम इस तरीके से करते थे। मान लेते दो सेट है हमारा एक्स और वाई, अगर ये दोनों को इक्वल दिखाना है तो हम ये शो करेंगे कि एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, इट मीन्स दैट कि एक्स का सारे एलिमेंट वाई में इंक्लूडेड है, एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, इट मीन्स दैट वाई का सारा एलिमेंट एक्स में इंक्लूडेड है। तो इस कंडीशन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक्स वाई के बराबर हो। एक्स का अगर सारा एलिमेंट वाई में है और वाई का सारा एलिमेंट एक्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि x के पास जो भी एलिमेंट होगा सेम टू सेम वही एलिमेंट y के पास होगा, और यहाँ से इम्प्लाई दैट क्या मिलता है हम लोग को कि x y के बराबर होगा। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, a यूनियन b इज इक्वल टू b, ठीक है। तो हम दिखा देंगे कि a यूनियन b जो है वो b का सबसेट है, और एक बार दिखा देंगे कि b जो हमारा है वो a यूनियन b का सबसेट है। और कुछ इस तरीके से जब दोनों कंडीशन हो जाएगा तो हम लास्ट में दिखा देंगे कि ये दोनों बराबर है। तो चलिए मूव करते हैं। तो a इज़ अ सबसेट ऑफ b, मतलब a जो है वो b का सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग साफ साफ देख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखें इस बात को, कि अगर a b का सबसेट है, ठीक है, या फिर कोई भी दो सेट है, ठीक, तो अगर हम देखें मान लेते हैं कि दो सेट हमारा a और b है, इन दोनों का अगर यूनियन किया जाए तो ऑफकोर्स जो सेट कोई भी एक सेट होगा वो उसको बिलोंग करेगा, उसके यूनियन को बिलोंग करेगा ही, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? जैसे अभी जस्ट दिखाया कि ए और बी अगर हमारा दो सेट्स था, यहाँ पे ए यूनियन बी 1 2 3 आ गया, तो यहाँ क्या देखेंगे कि ए भी ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा और बी भी ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम दिखा दिए क्या कि बी जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है, क्योंकि ए यूनियन बी में बी तो इंक्लूडेड ही होगा सारे एलिमेंट। चलिए अब अदर वे राउंड दिखाएंगे कि ए यूनियन बी जो है वो बी का सबसेट है, और यहाँ से फिर इसके आगे इक्वल टू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एलिमेंट एक्स है जो कि ए यूनियन बी को बिलोंग करता है। अब ध्यान देंगे, कोई एलिमेंट एक्स अगर ए यूनियन बी को बिलोंग करे, इट मीन्स दैट या तो वो एक्स सेट एक्स का एलिमेंट होगा, या फिर सेट ए का एलिमेंट होगा, या फिर वो सेट बी का एलिमेंट होगा। अगर वो सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, अगर वो सेट ए का एलिमेंट है पहले से ही, तो वो हमारा क्या होगा, सेट बी का भी एलिमेंट होगा। x बिलोंग्स टू, अगर a है तो x बिलोंग्स टू b भी होगा। क्यों? क्योंकि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, ठीक है, कि b जो है वो सबसेट a जो है वो b का सबसेट, इट मीन्स दैट कि a का सारे एलिमेंट b में इंक्लूडेड है। तो अगर कुछ एलिमेंट a को बिलोंग कर रहा है तो वो b को भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए कि x एक बार हम लोग देखे कि a यूनियन b को बिलोंग कर रहा था, लास्ट में प्रूफ कर दिया कि x जो है वो b को भी बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स दैट कि a यूनियन b होगा b का सबसेट। आई होप ये बात क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि अगर x हमारा a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है और x हमारा b को भी बिलोंग कर रहा है, तो ये तभी संभव है जब
ए यूनियन बी जो हमारा होगा वो बी का सबसेट होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का सारे एलिमेंट बी में इंक्लूडेड है। सिमिलरली अगर हम x बिलोंग्स टू बी देख लेते तो उस कंडीशन में भी ए यूनियन बी जो हमारा था वो बी का सबसेट होता है। तो हमने क्या देख लिया स्टूडेंट्स, एक बार ये फर्स्ट अगर इक्वेशन है, ये वाला अगर सेकंड आ गया तो हम क्या देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड से कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड A यूनियन B इज़ अ सबसेट ऑफ B। इट मीन्स दैट कि A यूनियन B जो होगा हमारा वो B के बराबर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको अदर वे राउंड हम लोग प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं कि A यूनियन B जो है हमारा है वो B के बराबर। इट मीन्स दैट A और B का जो यूनियन होगा वो हमारा सिर्फ सेट B के बराबर होगा। ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि यहाँ पर A B का सबसेट होगा तभी ये पॉसिबल है ना। सेट A है, सेट B है, इन दोनों का यूनियन कर दिए तो पूरा B आ गया। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ये B के इक्वल, इट मीन्स दैट कि A का सारा एलिमेंट B में इंक्लूडेड होगा। इट मीन्स दैट कि A इज अ सबसेट ऑफ B। चलिए इसको शो करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि X A को बिलोंग करता है। अब अगर X A को बिलोंग करता है, ठीक है, तो X जो हमारा होगा वो A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा। बात तो क्लियर हो रहा है। अगर X सेट A में है तो A यूनियन B में तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि X हमारा A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, और हम लोग ऊपर क्या देख चुके हैं कि A यूनियन B किसके इक्वल है, B के। इट मीन्स दैट कि X B के भी बिलोंग करेगा, B को भी बिलोंग करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये क्लियर हो गया, यहाँ से ये क्लियर हो गया हमारा। क्या क्लियर हो गया? यहाँ से ये क्लियर हो गया बात कि अगर X A को भी बिलोंग कर रहा है, X B को भी बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स दैट कि A जो होगा हमारा वो B का सबसेट होगा। आई होप ये बात क्लियर हो रहा हो कि A का X जो है वो कोई भी X जो है वो A का एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वही सारे एलिमेंट अगर B में भी इंक्लूडेड है, इट मीन्स दैट कि A का सारे एलिमेंट B में इंक्लूडेड होगा, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो ये हम लोग अदर वे राउंड भी शो कर दिए थर्ड कंडीशन। अब फर्स्ट और फोर्थ कंडीशंस को देखेंगे स्टूडेंट्स। तो लेट A इंटरसेक्शन B, सॉरी A इज़ अ सबसेट ऑफ B। मान लेते हैं A जो हमारा है वो B का सबसेट है। हम लोग को शो करना है कि A इंटरसेक्शन B जो होगा वो सेट A के इक्वल होगा, ठीक है, छोटे वाले सेट के बराबर। तो ये भी हम लोग को सेल्फ अंडरस्टूड है कि B के अंदर अगर ये सेट B अगर है तो यहाँ पर अगर हमारा सेट A जो है वो सबसेट है, तो B के अंदर A का सारा एलिमेंट है। तो अगर हम बोले A इंटरसेक्शन B, इट मीन्स दैट कॉमन एलिमेंट, तो ये कॉमन एलिमेंट क्या होगा, सेट A का सारा एलिमेंट होगा। बट इसको हम लोग को शो करते हैं, ठीक है। तो कैसे शो करते हैं? तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। A जो है वो B का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B जो है वो भी सबसेट होगा A का। आई होप ये क्लियर हो रहा बात, ठीक है। A इंटरसेक्शन B जो होगा वो सबसेट होगा A का, क्योंकि A इंटरसेक्शन B में जो भी एलिमेंट होगा उसमें A का एलिमेंट जो होगा वही होगा। बात समझ में आ रहा है? A इंटरसेक्शन B जो होगा हमारा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि A का सारा एलिमेंट एग्जिस्ट, मतलब A और B में जो भी कॉमन एलिमेंट है वही वहाँ पर होगा। इट मीन्स दैट कि उसका सारा एलिमेंट सेट A में ही A में एग्जिस्ट करता होगा। तो ये बात तो हम लोग शो कर लिए। क्योंकि हम लोग को दो सेट को इक्वल दिखाना है, तो अब अदर वे राउंड भी दिखाना हो कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो मान लेते हैं कि X जो हमारा है वो A को बिलोंग कर रहा है। अब चूँकि A जो है वो B का सबसेट है, ठीक है स्टूडेंट्स, X जो हमारा है वो A को बिलोंग कर रहा है, A जो है वो सबसेट ऑफ B है। इट मीन्स दैट B में A का सारा एलिमेंट है, तो X हमारा किसको बिलोंग करेगा, B को भी बिलोंग करेगा। अब X A को भी बिलोंग कर रहा है, B को भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट कि X जो होगा वो क्या होगा, A इंटरसेक्शन B को भी बिलोंग करेगा। ये बात क्लियर हो रहा है? इंटरसेक्शन का मतलब ही होता था कॉमन एलिमेंट्स। तो X अगर A इंटरसेक्शन B को हमारा बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग सिंपली यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि X A को बिलोंग कर रहा था, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग शो कर दें कि X A इंटरसेक्शन B को भी बिलोंग कर रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब A जो है वो A इंटरसेक्शन B का सबसेट हो। इट मीन्स दैट कि A का सारे एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में इंक्लूडेड हो।
तो यहाँ से हम दिखा दिए फर्स्ट वाला अगर देखें तो ये पहला स्टेटमेंट था, ये सेकेंड था। तो हम लोग पहला वाला में क्या दिखा दिए कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, और यहाँ पे दिखा दिए कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तभी पॉसिबल है जब ए इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी हो। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब अदर वे राउंड बढ़ेंगे। पहले हम ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए। इट मीन्स दैट कि ए और बी के बीच का जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन एलिमेंट्स है, वो अगर ए है तो ए बी का सबसेट होगा, ये शो करना है। तो मान लेते हैं सिंपली सबसेट शो करना है, तो हमको पहले ले लेते हैं कि क्या शो करना हो कि एक्स का ए का सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, मान लेते हैं एक्स जो है एक एलिमेंट वो ए को बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है इट मीन्स दैट एक्स जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी को ही बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ था, ये हम मान चुके हैं कि इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर है। अब अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब एक्स ए को भी बिलोंग करेगा और एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तभी ना इंटरसेक्शन का मतलब ही था कॉमन होना। तो एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है। तो ए वाला तो पहले हम लोग लेट कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो एक नया हमारा आया वो क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एक्स अगर ए को भी बिलोंग कर रहा है, बी को भी बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स दैट एक्स अगर ए को भी बिलोंग कर रहा है और एक्स हमारा बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्लियरली ये देख सकते हैं कि ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1 को 4 के और 4 को 1 के इक्वल दिखा दिए स्टूडेंट्स। तो क्या देखें 1 2 3 4 सारे स्टेटमेंट्स को एक दूसरे के इक्वल दिखा दिए। तो ये सारे स्टेटमेंट्स या कंडीशंस जो है वो इक्विवेलेंट हो गया। आई होप यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आ चुका होगा। फिफ्थ में देखेंगे सो दैट इफ़ ए इंटरसेक्शन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो सी माइनस बी मतलब सी और बी का जो डिफरेंस होगा वो सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो ये बात पहले हम लोग इसको फील कर लेते हैं, पहले फील कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो मान लेते ए जो हमारा है वो बी का सबसेट है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर सी जो है वो कोई सेट है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि सी माइनस बी मतलब क्या, ये वाला, और सी माइनस ए अगर देखें हम लोग स्टूडेंट्स तो कौन वाला पार्ट हो जाएगा, कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि सी माइनस बी जो है रेड वाला पार्ट, उसमें कम एलिमेंट्स है और सी माइनस ए में ज़्यादा एलिमेंट्स है। तो देख रहे हैं हम लोग कि सी माइनस बी जो होगा हमारा वो सबसेट होगा सी माइनस ए का, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा थोड़ा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं सबसेट वाला शो करना है ना, तो फिर से वही एक्स मान लेंगे कि किसी में बिलोंग कर रहा है, फिर उसी तरीके से दूसरे में भी दिखा देंगे और वहाँ से हम लोग सबसेट प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक्स जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा है। सी माइनस बी में अगर कोई बिलोंग कर रहा है इट मीन्स दैट कि वो सी में बिलोंग कर रहा होगा पर बी में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, तभी तो वो एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर। तो इट मीन्स दैट कि एक्स बिलोंग्स टू सी बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अब हम लोग को पता है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है, ए जो है वो सबसेट ऑफ स्टूडेंट्स बी है। तो कुछ अगर बी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए को कहाँ से बिलोंग करेगा, क्योंकि बी में ए का सारा एलिमेंट इंक्लूडेड है और बी में ही कुछ बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए में बी बिलोंग नहीं करेगा। तो इस सिंपली यहाँ से मीन हो गया कि एक्स जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है लेकिन ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। और अगर कोई एलिमेंट सी को बिलोंग कर रहा है पर ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसे सी सेट है ये ए सेट है, तो उन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे हम तो उसमें भी एक्स बिलोंग करेगा, क्योंकि ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो हट नहीं पाएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। हम लोग माने क्या थे स्टूडेंट्स कि एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी, और प्रूफ क्या करती है नीचे ला कर कि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो यहाँ से सिंपली देख रहे हैं कि वो जो सेट था सी माइनस बी वो हमारा क्या कर रहा था, उसमें एक्स बिलोंग कर रहा था और शो कर दिया सी माइनस ए में बिलोंग कर रहा है। अब तो ये सभी संभव है जब सी माइनस बी का सारा एलिमेंट सी माइनस ए में इंक्लूडेड हो। क्लियर हो रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी अगर दिया हुआ है तो हम लोग को शो करना है सेट ए जो होगा वो सेट बी के बराबर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले हम लोग देखते हैं पावर सेट क्या होता है। जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट का उसके सारे सबसेट्स का सेट। ये क्या बोल दिया मैंने, चलिए हम लोग देखते हैं इस बात को। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सेट ए जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है एलिमेंट 1 2। अब इस सेट ए का सबसेट्स क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, सेट ऑफ 1 होगा, सेट ऑफ 2 होगा और वो खुद का भी तो सबसेट होगा। और इन सारे सेट्स का जो सेट होगा इसको हम लोग कहते हैं पावर सेट ऑफ ए और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे दिखाना है हम लोग को कि सेट ए जो है वो सेट बी के बराबर है। क्लियर है ये बात? तो सेट ए को सेट बी के बराबर अगर दिखाना होगा तो पहले हम लोग को इस बात को दिखाना होगा कि ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है। इट मीन्स दैट कि ए जो होगा वो बी के बराबर होगा। मतलब ये कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट अगर ए में है तो ए जो होगा वो बी के बराबर है, तभी तो ये बात पॉसिबल हो पाएगा। अच्छा, किसी भी सेट को दूसरे का सबसेट कैसे शो करते थे? तो मान लेते थे कि एक एक्स एलिमेंट जो है वो पहले वाले में बिलोंग कर रहा है और लास्ट में शो कर देते थे कि वो दूसरे वाले में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स दैट कि वो दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं पहले एक्स एक एलिमेंट है जो कि ए के बिलोंग कर रहा है। अगर एलिमेंट एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो उस एलिमेंट का जो सेट होगा वो पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करेगा। जैसे कि 1 यहाँ पर एक सेट को बिलोंग कर रहा है तो सेट ऑफ 1 जो है पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, इट मीन्स दैट कि सेट ऑफ एक्स जो है वो पावर सेट ऑफ बी में भी बिलोंग करेगा। और अगर वो एक्स पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग कर रहा है इट मीन्स दैट कि वो जो एक्स होगा वो बी का एक एलिमेंट होगा। इट मीन्स दैट कि एक्स जो होगा वो बी का एक एलिमेंट होगा। और यहाँ से शो कर दिए कि एक्स जो था वो ए का एलिमेंट था और एक्स बी में भी इंक्लूडेड है। तो ये तभी पॉसिबल है जब एक एलिमेंट बी में इंक्लूड हो। इट मीन्स दैट कि ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। सिमिलरली हम लोग स्टूडेंट्स ले लेंगे वाई इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सेट ऑफ वाई जो है पावर सेट ऑफ बी में तो इंक्लूड होगा ही, और हम लोग को दिया हुआ है कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। इट मीन्स दैट कि सेट ऑफ वाई जो हमारा है वो पावर सेट ऑफ ए में इंक्लूडेड है। अब कोई भी एलिमेंट अगर सेट में किसी सेट में इंक्लूडेड है इट मीन्स दैट कि वो एलिमेंट जो होगा वो उसका एक एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे वाई होगा स्टूडेंट्स। तो वाई जो होगा वो ए को बिलोंग करेगा। और यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि देखिए स्टार्टिंग में कि वाई जो है वो बी को बिलोंग कर रहा था सेट, और वाई जो है वो ए सेट को बिलोंग कर। इट मीन्स दैट कि बी जो होगा हमारा वो ए का एक सबसेट होगा। 1 और 2 से क्या देख लिया कि ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है। तो सेट ए जो होगा हमारा वो सेट पी के बराबर होगा। है ना बहुत ही आसान। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, तो इसको आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।